गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुपम चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अभी तक अपने देश में कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं? आज़ादी के बाद से अभी तक कौन कौन प्रधानमंत्री बना है और कितनी बार बना है, साथ ही उनका कार्यकाल क्या था? आई एम श्योर आपने इन सभी सवालों के जवाब कई बार पढ़े होंगे और याद भी किए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद भूल भी गए होंगे, क्योंकि इतने लंबे सीक्वेंस को याद रखना आसान नहीं है। और अगर आप भी यही सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप सब ने ये चीज़ फील की होगी कि जब भी हम लोग कोई चीज़ सिंपल तरीके से याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे कुछ समय बाद भूल जाता है। वो चीज़ हमें बहुत हद तक याद नहीं रहती है, और याद भी रहता है तो उसका कुछ अंश याद रहता है, पूरी चीज़ रिकॉल नहीं होती है। लेकिन इसके उलट जब हम उसे किसी ट्रिक के साथ याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाती है और वो हमें काफ़ी इफ़ेक्टिवली याद रहती है। और जब भी हम उसे रिकवर करते हैं तो ईज़िली हमें सब कुछ याद आ जाता है, एकदम जादू की तरह से। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक के माध्यम से इन सारे प्रधानमंत्रियों की सूची को हम लोग याद करेंगे, और वो ट्रिक है एक 4 लाइन की कविता के रूप में। आइए देखते हैं। जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी। विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भये गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले, अब की मोदी असर निराला। इस 4 लाइन की कविता में नाम शुरुआत से लास्ट तक जितनी बार जिस सीक्वेंस में बोले गए हैं उसी सीक्वेंस में हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। अब आइए इनको डिटेल में देखते हैं। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। इनके बाद गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यकारी रूप में काम किया। क्योंकि ये सिर्फ कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाता है, जो कि बने थे तीसरे नंबर पर। उनका कार्यकाल था 1964 से 1966 तक। इनके बाद दोबारा से गुलजारी लाल नंदा फिर से बने कार्यकारी प्रधानमंत्री, और इस बार का उनका कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इनके बाद चौथे नंबर पर हमको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिली। इनका कार्यकाल था 1966 से 1977 तक। पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी देसाई ने 1977 से लेकर 1979 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद छठे नंबर पर प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 तक। चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। अगर कोई व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री बनता है तो उसे एक बार में काउंट किया जाता है, 2 बार में नहीं। इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल का समय था 1980 से 1984। इंदिरा गांधी के बाद 7वें नंबर पर प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इनका कार्यकाल था 1984 से 1989। 8वें प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शपथ ली। इनका कार्यकाल था 1989 से 1990। 9वें नंबर के रूप में है प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल है 1990 से 1991। 10वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल है 1991 से 1996। 11वें प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिले अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल उस समय था 1996 से 1996, यानी कि सिर्फ 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिनों के कार्यकाल के बाद 12वें प्रधानमंत्री के रूप में HD देवगौड़ा ने शपथ ली। इनका कार्यकाल था 1996 से 1997। देश के 13वें प्रधानमंत्री बने I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल था 1997 से 1998। I.K. गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार 13 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 1998 से लेकर 2004 तक। उनके बाद 14वें नंबर पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 2 बार शासन किया, पहली बार 2004 से 2009 तक और दूसरी बार 2009 से 2014 तक। और लास्ट में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हमारे सामने हैं, जिनका कार्यकाल 2014 से अभी तक चल रहा है।
तो आई थिंक इस ट्रिक के साथ याद करने में ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया होगा और आपको आगे इसके सीक्वेंस याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसे एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। जवाहर भये लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भये राजी। विश्वचंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव भये गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले, अब की मोदी असर निराला। इसको 2-4 बार याद करेंगे तो आपकी ज़बान पर चढ़ जाएगा और इसको अच्छे से आप याद रख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।